खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। RMHF चैनल से पास्टर फ़ाकत का आप सबको सलाम। मेरे अजीजों, हम हमेशा आपके लिए एक मुनफरिद चीज लाते हैं। कभी हम आपके लिए ऐसे लोगों को लाते हैं जिन्होंने बहुत से सोशल वर्क किए हो, कभी हम ऐसे लोगों को लाते हैं जो सियासत में होते हैं, कभी हम ऐसे लोगों को लाते हैं जो सिंगिंग करते हैं, कभी हम ऐसे लोगों को लाते हैं जिनका टैलेंट आपके लिए बड़ा नायाब होता है। लेकिन आज के दिन हमने इन सबको इकट्ठा करके एक शख्सियत में लाकर रख दिया। हमारे साथ हैं डॉक्टर तस्नीम कौसर। खुदावंद आपको बरकत दे बहन, और हम बड़े मशकूर हैं आपके कि आपने अपने मसरूफ वक्त में से हमें वक्त दिया। आप अपना थोड़ा सा तारुफ बता सकेंगे, आप किस जगह से ताल्लुक रखती हैं और आप कौन हैं? मेरा नाम तो आपने बता ही दिया है सबको, और मैं पहले कराची में थी। कराची से मैं शिफ्ट हुई हूँ इस्लामाबाद में अभी, और 4-5 साल से मैं इधर ही हूँ और खिदमत अपने। आप पहले पीपी में थे, फिर आप पीटीआई में आए, तो ये सफ़र कैसा रहा? पीपी के जब तक मोहतरमा थी हमने उनका साथ दिया और उनके विज़न पे चलते रहे भुट्टो साहब के। और उसके बाद जब भुट्टो साहब गए, बीबी गई, तो हमने मतलब कोई हमें समझ नहीं आई कि सियासत में अभी क्या रह गया है, क्योंकि वो हो नहीं सकता जो भुट्टो साहब थे और बीबी। तो क्योंकि इमरान खान एक बहुत बहादुर जंगजू और एक फाइटर किस्म का इंसान है और ईमानदार है, इसलिए, और वो सच बोलते हैं हमेशा। 72 सालों में पाकिस्तान को मेरा ख्याल है कोई ऐसा लीडर नहीं मिला कि बाकी सब ने आपके सामने है, सब ने लूटा मारी की और चले गए, लेकिन वाहिद एक शख्सियत है। और मैं पीटीआई की टाइगर फोर्स की हूँ मैं खुद, और अभी हमने जो चुना है वो इमरान खान की खिदमत को सराहते हैं और उनका साथ दे रहे हैं और मरते दम तक देंगे, क्योंकि हम जो मुल्क पाकिस्तान के साथ होगा, जो फौज के साथ होगा, और उनके साथ हैं हम। सॉरी टू से ये थोड़ी सी सियासी बात हो जाएगी, लेकिन इस वक्त जो मुल्की हालात हैं इस लिहाज से तो लोग जो हैं वो पीटीआई से काफ़ी ज़्यादा बदजन हो गए हैं, क्योंकि लोग कहते हैं महंगाई है, लोग कहते हैं जो है हमें हमारे हक के मुताबिक हमारी सैलरीज नहीं है, गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये हमारे लोग हैं। मैं जब भी मेरी मुलाकात होती है, मैं अक्सर जाती हूँ सफ़र पे, तो मेरे साथ बहस करते हैं लोग, लेकिन वो आगे आने वाले नस्लों के लिए जो इमरान खान साहब काम कर रहे हैं उसको वो मद्देनज़र, लेकिन वक्ती तौर पे जो मुश्किलात हैं उनको मद्देनज़र रखते हैं और उन पर ही बात करते रहते हैं। यानी चीनी महंगी है, आटा महंगा है, ये आटे चीनी को तो नहीं लेना हमने, मुश्किलात तो आएंगी। जब मुल्क लूट के ले गए हमारे पुराने सियासतदान साहब, नामों से सब वाकिफ़ है, तो अभी एक बंदा इतने देर में, 1-2 साल में पूरा निज़ाम सही नहीं हो सकता। लेकिन एक बात, एक छोटी सी और, क्योंकि वैसे तो ये आज आपके साथ जो गुफ्तगू कर रहे हैं ये एक शख्सियत, इनको हम 5 in 1 भी कह सकते हैं, 3 in 1 भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सियासत में भी हैं, डॉक्टर भी रही हैं, फिर ये सोशल वर्कर भी हैं और ये गाती भी हैं, और इनको खुदावंद ने आवाज़ भी अच्छी दी है। मैं अभी ये थोड़ा सा टॉपिक लंबा हो जाएगा, सॉरी टू से, लेकिन ये है कि अगर अब आप कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में हुकूमत जो है वो बहुत से इक़दाम कर रही है, हमारे भी योनाबाद में काफ़ी ज़्यादा सड़कें बन रही हैं, काफ़ी अंदरूनी तौर पर काम हो रहे हैं तरक्याती, लेकिन इन फ्यूचर आने वाले वक्त में क्या हमें हमारे मुल्क की हालात इस तरह के होंगे कि लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब्स और ये बाकी चीज़ें जो सहूलियात, क्योंकि हम लोग, मैं ये बात नहीं करता कि आटा क्यों महंगा हो गया, चीनी क्यों महंगी होगी, लेकिन अगर हमारे पास जॉब्स नहीं है गवर्नमेंट के पास, अगर हमारी आम जो लोग आवाम है उसके पास जॉब नहीं है, तो वो कैसे पीटीआई की तारीफ करें? मैं ये थोड़ा सा इसके ऊपर मैं चाहूँगा आप रोशनी डालें, उसके बाद हम आपकी सोशल लाइफ की तरफ जो है क्वेश्चन करेंगे। हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने पाकिस्तान का, इस्लामी जमहूरिया का बोलबाला किया पूरे वर्ल्ड में, जो कि आज तक कोई नहीं कर सका। और उसके साथ वो अभी जॉब्स भी मिलेंगी नौजवानों के लिए, जो उन्होंने रोज़गार शुरू किए, नौजवान के लिए स्कीम, कर्जे की स्कीम है, हाउसिंग स्कीम है, सब। अब एक हमारे लोग ये कहते हैं कि आप हथेली पे सरसों जमाओ, जी जी, लेकिन वो बात नहीं है। एक मुल्क में एक खजाना खाली है
اور وہ قرضے ادا کر کے ابھی ملک ہے، لیکن آئندہ آنے والے وقت میں سب دنیا جو ہے وہ اس وزیر اعظم کو یاد کرے گی، اور جو کام وہ کر رہے ہیں وہ آنے والی نسلیں جو ہے وہ اس کو یاد رکھیں گی، اور میرا خیال ہے قیامت تک وہ ان کو سراہتے رہیں گے ان کے کاموں کو، جو کہ آج تک نہیں کوئی کر سکا۔ ایک چیز میں بھی کہتا ہوں کہ ایک تو قسمت عمران خان صاحب کی بہت اچھی ہے کہ جیسے ہی وہ آئے ہیں تو کرونا آ گیا۔ پچھلے اتنے سالوں میں 100 سال میں کرونا نہیں آیا، انہوں نے قدم رکھا، کرونا آ گیا۔ ابھی کیا وہ سیاست کرتے، وہ ملکی حالات کے ساتھ ہی ان کی جنگ چل رہی ہے اپنی عوام کو بچانے کے لیے۔ بات یہ ہے کہ سیاسی باتیں تو بہت سی ہیں، لیکن سوشل ورکنگ کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ میں نے اپنی لائف میں جب ہم نے سوشل ورکنگ شروع کی تو مجھے ایک چیز کا سب سے زیادہ خوشی اور اندر سکون ہوتا تھا کہ جب ہم کسی کی مدد کرتے تھے۔ مجھے کچھ ابھی جن کے ریفرنس سے یا آپ تک ہم پہنچے ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ نے بہت سے لوگوں کی بے لوس خدمت کی ہے، ان کی مدد کی ہے۔ تو وہ لائف کیسی ہے؟ جو سیاسی ہے وہ تو ہے ہی ہے، آپ جو کر رہے ہیں وہ تو آپ خدمت کر ہی رہے ہیں، لیکن جو سوشل ورکنگ کی لائف ہے وہ آپ کو کیسی فیل ہوتی ہے؟ میں مشن اسکول میں زیر تعلیم تھی ساہیوال، اور میں اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں ہی اپنا سوشل ورک ہاسٹل میں ہی کیا کرتی، وہیں سے میں نے سٹارٹ کیا اور آج تک کر رہی ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسے ایسے کیسز لڑے ہیں لوگوں کے، میں پیسہ بھی خرچ کرتی تھی، وکیل بھی ہائر کرتی تھی، اور پھر ان کے فیصلے بھی عدالتوں سے کرواتی تھی۔ اور میں تقریباً کراچی میں ہر شام کو ہر تھانے کا میں وزٹ کرتی تھی، جیلوں کے وزٹ کرتی تھی، اور بے گناہ کیونکہ عورتوں کو جو کہ جن کے کوئی کیسز نہیں ہیں جن کے اوپر، ان کو میں رہا کرواتی تھی۔ اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں یہ بہت ایک کٹن سفر ہے سوشل ورک کا، سیاست کا بھی، لیکن 200-300 عورتوں کو آزاد کروانا یا جن پہ بے پناہ الزامات لگا کے جھوٹے کیسوں میں پھنسایا جاتا تھا لوگوں کو، میں ان کے لیے کام کرتی تھی، اور ان سے مجھے بہت دلی خوشی حاصل ہوتی تھی کہ میں نے اپنی زندگی میں، کیونکہ ہمیں یہاں تو کرنا ہے کام جہان میں، لیکن آگے کا ہم نے اپنا اس کو بھی رکھنا ہے کہ خدا کے حضور جب ہم جائیں گے تو ہم کیا منہ دکھائیں گے اور کیا لے کر جائیں گے یہاں سے۔ زیادہ تر آپ نے ورک جو ہے وومن امپاورمنٹ پہ کیا ہے، تو اس کے لیے آپ نے کبھی کوئی ایسا اقدام کیا کہ جس طرح ہم اقدامات دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے گھروں میں سلائی سینٹر کھولے ہوئے ہیں، ٹریننگ سینٹرز ہوتے ہیں، کبھی ایسی کسی شعبے کے ساتھ آپ کا لنک رہا کہ نہیں؟ میں دیکھیے پبلک سوشل ویلفیئر ایسوسیشن کی آرگنائزر ہوں، NGO ہے، لیکن باہر سے فنڈنگ نہیں میں نے کبھی دی، کسی سے اپنا پیسہ خرچ کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کے لیے بھی کام کیا، اور بہت مشکلات حالات میں نے لوگوں کے لیے کام کیا، اور ان کے اوپر میں انویسٹمنٹ بھی کرتی تھی، جبکہ میں کسی سے کوئی فنڈ نہیں لیتی تھی، لیکن لوگ میرے کو ایسے ملتے تھے کہ وہ کوئی کام نہیں کرتے تھے بلکہ چیٹنگ پہ زور ہوتا تھا، تو پھر میں ان کے ساتھ میں کمپرومائز نہیں کر سکتی، ظلم کے ساتھ میں کمپرومائز نہیں کر سکتی، چیٹروں کے ساتھ میں کمپرومائز نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے میں خدا جو بھی خدمت میرے سے لینا چاہتا ہے، میں ابھی اپنی زندگی میں وہ کام کر رہی ہوں، اور ضرور مرتے دم تک کرتی رہوں گی، اور میں انسانیت پہ کام کرتی ہوں۔ میں کبھی کسی مذہب پہ نہیں ہے کہ میں ضروری کرسچن ہے اور مسلم بھائی ہمارے ساتھ مر رہا ہے، یا مسلم بھائی ہے تو کرسچن ہمارے ساتھ مر رہا ہے۔ میں ہندو، کرسچن، پارسی، ہر قوم کے لیے میں نے کام کیا ہے اپنی زندگی میں۔ تو اس کا مطلب ہے پھر میں نے اس انسان کے ساتھ آج انٹرویو میں بات کی جنہوں نے میرے چینل کا مطلب جو ہے لوگوں میں واضح کیا کہ ریلیجن مسٹ، ہیومینٹی فرسٹ، ہمارا مذہب چاہے کچھ بھی ہو، ہمیں لوگوں کی انسانیت کے لیے آگے قدم بڑھانا ہے۔ اب بات ہوگی ہماری سیاست پر بھی، اب بات ہوگی ہماری ویلفیئر پہ بھی، اب بات آتی ہے ہمیں پتہ لگا کہ آپ سنگنگ بھی بہت اچھا کرتی ہیں، اور آپ نے جب کیسٹس کا دور تھا آپ کے کوئی آپ نے ایک والیوم بھی اپنا کیا تھا، تو وہ کیریئر کیسا ہے آپ کا سنگنگ کا؟ اور سب سے بڑی بات یہ مجھے یہ بھی پتہ لگا کہ آپ خدا کی خادمہ بھی ہیں، پاسٹر بھی ہیں، تو ان دونوں چیزوں کو اگر سائڈ پہ کرتے ہیں تو مزہ کس چیز میں زیادہ آتا ہے، سوشل ورکنگ میں، سیاست میں، یا خدا کی خدمت میں؟
देखिए, खुदा का खौफ अगर दिल में होता है तो फिर मज़ा इन सारे कामों में आता है। और सियासत को हमने पैसे नहीं समझ के करते, और ना मैंने ऐसी कोई सियासत की बात की है, ना करती हूँ, ना मैं पसंद, ना मैं सेनेटर बनती हूँ, ना मैं एमएलए बनती हूँ, कुछ भी नहीं। मैं अपनी एक खुशी है और उसके लिए मैं जो गरीब और पिछड़े हुए लोग हैं उनकी आवाज़ में आँख में बाला तक पहुँचाती हूँ और उनके लिए फाइट भी करती हूँ कि मैं खुद एक पीटीआई की टाइगर हूँ और इमरान खान के साथ। खिदमत चर्च में कैसी है? चर्च में मैं मेथोडिस्ट चर्चेस की जो है वो प्रॉपर्टी चेयरपर्सन हूँ ऑल पाकिस्तान के। उसके बाद मैं पास्टर हूँ और खुदा की, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन से मखसूस किया था कि मैं एज ए बाइबल वूमेन बनूँ, खिदमत करूँ, लेकिन वो खिदमत में अभी तक आज तक नहीं कर सकी जो सिर्फ करना है। क्योंकि आपको पता है घर की घरेलू मसरूफियात, ज़िंदगी की मसरूफियात, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे सकी। लेकिन मैं अपना सोशल वर्क के साथ, पॉलिटिशियन के साथ, और उसके बावजूद भी मैं अपना कहीं कहीं खिदमत, लोग मुझे बुलाते हैं, चर्चेस में भी बुलाते हैं, बहुत देर से बुलाते हैं, और मैं जा रही हूँ चर्चेस में भी, अपने प्रोग्राम भी कर रही हूँ। और जुनून की हद तक मुझे सिंगिंग का भी शौक़ था। मैंने बचपन में, मैं किसी को, तो मेरा उस वक्त चैलेंज होता था कि मैं फर्स्ट प्राइज़ जो है 7 साल की और 6 साल की उम्र में, लेकिन उसके बाद मसरूफियत बढ़ती गई और मैं अपने कामों में जो मसरूफ़ हो गई और दुनियादारी के कामों में, बच्चों में, घर में, तो फिर मैं वो टाइम खुदा को भी नहीं दे सकी। लेकिन अभी मैं फुली खिदमत भी कर रही हूँ, सोशल वर्क भी जारी है, और जो भी काम मेरे से, मैं खुदा के जो है फजल से मेरी सेहत ठीक है और मैं बहुत लोगों के लिए काम करना चाहती हूँ और खुदा से दुआ मांगती हूँ कि खुदा मुझे ताकत दे ताकि मैं तेरे नाम को दुनिया के कोने कोने तक फैला सकूँ। ये भी बहुत अच्छा है कि देखें आप अपनी किसी भी शोबे में हैं, चाहे आप सियासत में हैं, चाहे आप वेलफेयर कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि आप उन तमाम अहकामात पर अमल कर रही हैं जो खुदावंद ने दिए कि आप अपने पड़ोसी से अपनी माने मोहब्बत करें। मैं चाहूँगा कि अगर आप बुरा मत माने तो अपनी आवाज़ में अगर कोई अच्छा सा गीत हमें सुना सके ताकि हम उस गीत को सुने। हाँ जी, ये मेरा बहुत फेवरेट गीत है और मैं इसको बहुत गुनगुनाती रहती हूँ। काफ़ी मैंने फेसबुक पे भी 1-2 आयतें जो हैं इसकी, वो ऐसे ही म्यूज़िक विदाउट म्यूज़िक के गा के लोगों में की और लोगों ने बड़ा पसंद किया था। बहुत मैं इसको अक्सर गाती रहती हूँ, तो मैं आपके सामने ये कर रही हूँ पेश। तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा। बहुत अच्छे। तेरा कलाम ज़माने में आए खुदावंदा, असर दिखा के रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ पर खुदावन के कलाम पर अमल करने वाले हों वहाँ पर आप जैसी शख्सियत होती है, और खुदावन ऐसी शख्सियत को हमेशा अपनी लौ की तरह जला के रखता है और वो कभी भी कहीं बुझने नहीं पाती और उस लौ से और भी कौमें रोशनी पाती हैं। मैं चाहूँगा कि लास्ट में अगर आप कोई खूबसूरत सा अच्छा सा मैसेज हमारे देखने वालों के लिए, जो कि ये इस आज की तमाम गुफ्तगू से ये जान सकें कि हमें हिम्मत करते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए और हमेशा अपनी ज़िंदगी में यही सोचना चाहिए कि जो हमारे खुदावंद ने हमें सिखाया हमें वो करना चाहिए। मेरा आज के लिए पूरे वर्ल्ड में यही मैसेज है कि अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द करके काम करें, क्योंकि खुदा के कलाम में भी लिखा है कि जो काम करो जी से करो, ये जानकर कि खुदा उनके लिए करते हैं, ना कि आदमियों के लिए। और मैंने अपनी ज़िंदगी में
कभी ज़मीन का रुपए पैसे का लालच नहीं किया। ये सब पार्टियां जानती हैं। और मैंने मुशर्रफ साहब के साथ काम किया है, बीबी के साथ भी काम किया है, चौधरी शुजात लोगों के साथ काम किया है, हर पार्टी के साथ अभी मैं भी काम कर रही हूँ। लेकिन हमने कभी ज़मीन का नहीं सोचा, कभी रुपए पैसे का नहीं सोचा। ये क्योंकि हमने खुदा के हुजूर जाना है, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। तो हमारे जो लोग ऐसे पड़े हैं किस हालत में भी, गरीबी की पस्ती की हालत में, मैं उनके लिए भी दुआ गो भी हूँ और उनकी मदद भी करती हूँ। और मैं ऐसे ही अपने बहन भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हर एक इंसान को इंसान समझें और उनकी मदद करें। जिस तरीके से भी आप किसी की मदद कर सकते हैं, बग़ैर मज़हब के कि हम ये हैं हम वो हैं, किसी मज़हब को बीच में नहीं लाना। इंसानियत को खुदा ने जब इंसान को पैदा किया तो वो एक इंसान था, उसमें कोई सी चीज़ का कोई ठप्पा नहीं था। मैं इसी पे वर्क करती हूँ और इंसानियत पे काम करती हूँ। और बस यही मेरा मैसेज है कि सब भाईचारा करें कायम। और मसीही कौम के लिए भी मेरा यही है कि खुदा उनके कलाम को और फैलाएं। और जनरेशन के लिए कि वो जो है वो नशे की इल्लतों में, जो नशे की लत में घुस चुके हैं, उनसे तौबा करें, अपने बहन भाइयों की मदद करें। तो फिर हमारे जो छोटे मोटे वाक़या हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, वो कभी नहीं रोनमा हों। और हम उन बच्चियों के लिए भी दुआ करते हैं जिन बच्चों के साथ ज़्यादती होती है। अगर हर इंसान एक मुक़द्दस रिश्ते का जो है वो पास करे तो कभी ऐसी चीज़ें वजूद में नहीं आती। मेरा यही पैगाम है सबके लिए कि हमें यगानत करनी है और हमें जो है वो मुत्तहद रहना है। हर प्लेटफॉर्म पे हमें खिदमत करनी है। यही मेरा मैसेज। हम डॉक्टर तस्नीम कौसर भट्टी के बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें वक्त दिया। और हम उम्मीद करते हैं कि जब भी कभी आपके पास वक्त हो तो हम और भी ज़्यादा गुफ्तगू कर सकें, क्योंकि अभी भी इन्होंने कहीं जाना है, लेकिन हमारी वजह से ये वेट कर रहे हैं कि कब हम जाएं तो कब ये जाएं। तो खुदावंद आपको बरकत दे। हमारी दिल की गहराइयों से आपके लिए बहुत सी दुआएं हैं कि आप इसी तरह सोशल वर्क करते रहें, खुदावंद की खिदमत करते रहें और अपने इसी इरादे के साथ इस कौम को और इस वतन के लिए आप मेहनत करते रहें। खुदावंद आपके साथ हो। RMHF चैनल की तरफ से मेरे अजीजों, आपको ऐसे ही अजीम लोगों से मिलवाते रहेंगे। पास्टर रफाकत, RMHF चैनल। गॉड ब्लेस यू।